कहा जाता है कि कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपनी लगन और पूरे एकाग्र लक्ष्य और पूरे संकल्प के साथ कोई भी काम करता है तो उसको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब परिस्थितियां आपके अपोजिट हो और आपको कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही हो तो इंसान को अपने अंदर धैर्य और सब्र को खोना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार उस सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हाय एवरीवन, आई एम ममता फ्रॉम हैदराबाद। आज की जो स्टोरी है वो कुंवर सचदेव ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने बिना किसी डिग्री और डिप्लोमा के एक छोटी सी दुकान से अपनी बिजनेस की शुरुआत की थी और आज 90 कंट्रीज तक में उनकी बिजनेस पहुंच गई है, जो कि काफी ही प्रेरणादायक और एक सफलता के लिए एक मिसाल है। सुकैम के ये कहानी जो है सुकैम के फाउंडर कुंवर सचदेव की। अगर इनका एग्जाम्पल एक देखा जाए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया, जो बहुत ही बड़ा और विकसित है ये। लेकिन उनकी सफलता जो है का जो रास्ता था वो इतना भी आसान नहीं था। जब वो 10th क्लास में पढ़ते थे तो वो अपने छोटे भाई के साथ लोगों के घर घर में जाकर पेन बिक्री किया करते थे। उनका मानना था कि ऐसी परिस्थिति में भी वो लाइफ में उन्होंने कभी भी आर्थिक रूप को अपने लिए कमजोरी बनने नहीं दिया। वो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने टीवी केबल का काम शुरू किया और जहां वो घर जाकर टीवी केबल लगाया करते थे और काफी संघर्षों के बाद उस काम में उन्होंने 10,000 रुपीज इकट्ठा किए और लोगों के घरों में टीवी केबल लगाते समय एक खोजकर्ता के रूप में उन्होंने जल्द ही भारत में पावर बैकअप इंडस्ट्री के विकास और उनकी जरूरतों को नाप लिया कि इस चीज की अब जरूरत है, जिसके बाद उन्होंने 1998 में सुकैम पावर सिस्टम की स्थापना करने के लिए केबल टीवी के बिजनेस को बंद करने का फैसला किया। लेकिन इस क्षेत्र में उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ इंजीनियर को अपने साथ जोड़ा और छोटे स्तर पर छोटी सी दुकान से अपने इन्वर्टर का काम बनाने का काम शुरू किया। काफी लोगों ने उनको रोका भी, इवन जो इंजीनियर थे उन लोगों ने भी बोला कि ये काम तुम्हारे समझ की नहीं है, इसलिए तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन वो अपने जिद पर अड़े रहे और बहुत ही जल्द ही इंजीनियरों की हेल्प से अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर है वो मार्केट में ले आए और लकली इनका लोगों को बहुत पसंद भी आया। बट 2000 में एक बच्चे को इन्वर्टर से करंट लगने की घटना से उनको बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने सोचा कि इसके लिए वो जो प्लास्टिक का उसका इन्वर्टर का जो बॉडी है वो प्लास्टिक का बनाने का उन्होंने फैसला किया और उन्होंने विश्व का पहली प्लास्टिक बॉडी वाला इन्वर्टर बनाने का श्रेय हासिल कर लिया। इस आविष्कार को इंडिया टुडे में इन्वेशन ऑफ द डिकेड का नाम दिया गया। कुंवर का अपनी उपलब्धियों पर वो कभी भी ऐसा नहीं था कि उनको एक बार अचीव हो गया तो वो शांत बैठ गए। वो अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, नई नई टेक्नोलॉजी के लिए वो जानने के लिए एक्साइटेड रहते थे। कुंवर कई बार लगता था कि वर्तमान में सभी इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन और वाईफाई से जुड़े हैं तो होम यूपीएस क्यों नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूपीएस के टेक्नोलॉजी में बदलाव किए और अपना पहला टच स्क्रीन यूपीएस लॉन्च किया, जिसमें वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध है। आज सुकैम इंडिया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और इसे इंडिया के सबसे विकसित और तेज से बढ़ने वाला माना जाता है और यह तेजी से विकसित होने वाले टॉप 500 कंपनियों की सूची में गिना जाता है और इसके साथ ही अफ्रीका और नेपाल के जैसे देशों से इसको अवार्ड भी मिला है और वहां के लोग चीनी और अमेरिकी जैसे कंपनी की तुलना में मेक इन इंडिया जैसी कंपनी को पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कुंवर सचदेव का मानना था कि अगर बिजनेस स्कूल से पढ़ाई कर ले तो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, इसके लिए उसको मार्केट की जानकारी होना जरूरी है, जो कि ऐसा प्रचलन है विदेशों में
बिजनेस कोर्स होता है उसमें मार्केट एक्सपीरियंस का होना इंपॉर्टेंट होता है, जबकि हमारे इंडिया में क्या होता है, ओनली रैंक देखा जाता है। एक अच्छे बिजनेसमैन वही है जो इंडिपेंडेंट बिजनेस मैन हो, जिसके लिए अपने व्यापार का वो जिम्मेदारी खुद पर लेता होगा। हमारे देश की जो युवा हैं उसकी खासियत यह है कि यहाँ लोगों के पास तो आइडिया बहुत सारे हैं कि वो कुछ कर सके, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वजह उनके पास विजन नहीं है। कुंवर बताते हैं कि मेरे पास जो है बहुत सारे बच्चे आते हैं और जिनके पास बिजनेस रिलेटेड कई आइडियाज होते हैं, लेकिन उनका रोना होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। पर उन्होंने कभी भी लोगों को वो सलाह नहीं देते। वो उनका मानना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कमाइए और अपना बिजनेस सेट करिए। अगर आप में लगन होगी तो अपना बिजनेस आप सेट कर लेंगे, यही लगन उन्हें आगे लेकर जाएगी। अगर आपके अंदर भी वो लगन और सफल होने का जज्बा है तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। थैंक यू।